इस वीडियो में क्लास 10th फाइनल एग्ज़ाम में आने वाले मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, जो मैं गारंटी लेकर यह कह सकता हूं कि यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। जो प्रश्न मैं आप लोग को बता देता हूं, केवल उन्हीं प्रश्नों पर आप अगर पकड़ बना लेते हैं तो आपको अपने बुक से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो यह वीडियो आपका है, आप जितनी मर्जी उतनी बार देखिए। तो चलिए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है। इस प्रश्न को सिद्ध करना है। यह प्रश्न आपको सिद्ध करना है। तो प्रश्न को सिद्ध करने का एक सरल तरीका यह होता है कि क्वेश्चन में जो जो लिखा है उसके बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, आपके प्रश्न में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में जान लेते हैं। वैसा त्रिभुज जिसके दो भुजाओं की लंबाइयाँ आपस में बिल्कुल समान हो और त्रिभुज समकोण हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं दो भुजाओं की लंबाई है, यह भुजा है, यह भुजा है, यह भुजा है। तो आप जानते हैं कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो यह एक त्रिभुज हो गया, यह एक त्रिभुज हो गया। और यह तो समकोण हो गया क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, समकोण। और कह रहा है दो भुजाओं की लंबाइयाँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भुजा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भुजा है। तो यह जो भुजा है इसकी लंबाई यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है। तो यह समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हुआ। क्योंकि अगर यहाँ पर A लिख देते हैं, यहाँ पर B लिख देते हैं और यहाँ पर C लिख देते हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं AC बराबर BC। क्या लिख सकते हैं? AC बराबर BC, क्योंकि AC की लंबाई 5 है और BC की लंबाई 5 है। तो आप लिख सकते, क्यों ना लिख सकते हैं AC बराबर BC। तो आप समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में जान चुके हैं। अभी हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। आपको हल करते समय सबसे पहले यहाँ पर हल लिख देना है। प्रश्न आप देख सकते हैं, लिखा है ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो आपको सिद्ध करते समय एक त्रिभुज बना लेना है, जैसे हम यहाँ पर बना ले रहे हैं। आप भी अपने एग्जाम में बना लीजिएगा। यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज की रचना कर लिए। इसको हम मान लेते हैं A, इसको B, इसको हम C मान लेते हैं। हल करते समय आपको सबसे पहले लिख देना है हल। यहाँ पर हल लिखकर आप तब सॉल्व करेंगे। सब हल करते समय आप यह लिख दिए, उसके बाद आपको लिखना है, देख सकते हैं यहाँ पर यह समकोण त्रिभुज है। तो आपको यहाँ पर लिखना है ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। आपको इतना लिख देना है, जिस तरह मैं बता रहा हूँ उतना ही आपको लिखना है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C बराबर 90 डिग्री, अर्थात कोण C समकोण है। अब यह भुजा और यह भुजा आपस में बराबर है क्योंकि यह समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं AC बराबर BC, AC बराबर BC। अब आपको यहाँ पर लिख देना है समकोण त्रिभुज
ए सी बी से। अब इस त्रिभुज से हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पर आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपको लिख देना है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला अवश्य जानते होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय बराबर होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आप यह भी जानते होंगे कि इसको हम कर्ण बोलते हैं। इंग्लिश में अगर बोले तो हाइपोटेन्यूज। इसको हम आधार बोलते हैं, इंग्लिश में बोले तो बेस। और इसको हम लंब बोलते हैं, इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर। ए सी को लंब बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक ए बी है तो इसको हम कर्ण बोलते हैं। बी सी यहाँ से लेकर यहाँ तक बी सी है तो इसको हम आधार बोलते हैं। तो कर्ण स्क्वायर इसका मतलब ए बी का स्क्वायर। लंब स्क्वायर इसका मतलब ए से लेकर सी तक ए सी का स्क्वायर। आधार स्क्वायर इसका मतलब बी से लेकर सी तक स्क्वायर। ए बी स्क्वायर तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर। आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है ए सी बराबर बी सी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, क्योंकि जब ए सी बराबर बी सी और बी सी बराबर ए सी तो हम बी सी के स्थान पर क्यों ना ए सी लिख दें और ए सी के स्थान पर क्यों ना बी सी लिख दें। तो हम ए सी ही लिखते हैं क्योंकि आपको सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर बराबर 2 AC स्क्वायर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे 2AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर और यहाँ पर लिख देंगे ए बी स्क्वायर। हम बराबर कर देंगे और हम लोग बराबर कर देंगे। तो आपका यह प्रश्न इतना सिंपल था और प्रूव्ड हो गया और यह प्रश्न 5 नंबर के रूप में आने वाले हैं आपके एग्जाम में। यहाँ पर प्रूव्ड लिख देना है। अगर आप प्रूफ लिखना नहीं चाहते तो यहाँ पर लिख सकते हैं सत्यापित हुआ। और आप आंसर को बोल्ड कर दीजिएगा, मतलब आंसर को बोल्ड करने से यह पता चलेगा और जो चेक करने वाले होते हैं इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। प्रूव्ड या सिद्ध हुआ आप लिख सकते हैं। सिद्ध हुआ यह प्रश्न आपको 5 नंबर के रूप में मिलेगा। तो आप इस प्रश्न से केवल सिद्ध करना ही नहीं सीखे बल्कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के बारे में भी आपकी जानकारी अच्छी तरह से हो गई।